देखिए दोस्तों, आज हमारे पास एक वाटर डिस्पेंसर है ब्लू स्टार कंपनी की। और इस डिस्पेंसर में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इसमें ठंडा पानी जो है वो हमारा नहीं आ रहा है। गर्म पानी का जो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है वो गर्म पानी तो हमारा आ रहा है, लेकिन ठंडा पानी हमारा नहीं आ रहा है। तो आखिर क्या रीज़न है जिसकी वजह से ठंडा पानी हमारा नहीं आ रहा है और गर्म पानी आ रहा है? तो इन सारे रीज़न को आज हम चेक करेंगे कि आखिर क्या प्रॉब्लम है इस मशीन में जिसकी वजह से ठंडा पानी हमारा नहीं आ रहा है बल्कि सिर्फ गर्म पानी हमारा आ रहा है। इसे चेक करने से पहले हम आपको कहना चाहेंगे कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि इस वाटर डिस्पेंसर किस तरीके से इसका कनेक्शन किया हुआ है। ये आपको पाइप दिखाई दे रहा होगा, सबसे साइड में जो पाइप है ये पाइप हमारा गर्म पानी का है, इसके थ्रू हमारा गर्म पानी आता है। और ये नॉर्मल पानी का है और ये वाला जो पाइप है ये ठंडे पानी का है। ठीक है, इस तरीके से ठंडा पानी, नॉर्मल पानी और गर्म पानी तीनों हमारा आउट होता है यहाँ से। ठीक है, और इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हम इसका रिपेयर करेंगे और चेक किस तरीके से करते हैं, वो सारा कुछ हम आपको दिखाएंगे। आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें किस तरीके से हम इस वाटर डिस्पेंसर को हम रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले ये दिखाते हैं हम आपको नीचे वाली एरिया को। नीचे में यहाँ चैम्बर लगा हुआ है और यहाँ पे भी पानी हमारा ठंडा होता है, लेकिन अभी हमारा पानी यहाँ पे ठंडा बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। तो क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है कि ठंडा हमारा नहीं हो रहा है, सिर्फ गर्म पानी हमारा हो रहा है? तो आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से हम चेक करेंगे। चेक करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, इस कंडेंसर को खोल करके अलग कर लिया है। यहाँ पे नट के थ्रू कंडेंसर यहाँ पे टाइट किया हुआ था, तो इसे खोल के मैंने यहाँ पे साइड कर दिया। और साइड कर लेने के बाद हम कैसे चालू कर रहे हैं इस कंप्रेसर को वो हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे मैंने रिले ओवरलोड को यहाँ पे साइड कर दिया और यहाँ पे 3 वायर अलग से लेकर के मैं डायरेक्ट कंप्रेसर को चालू कर रहा हूँ। जब यहाँ पे रिले ओवरलोड लगा हुआ था तो हो क्या रहा था कि जैसे ही मैंने इसमें लाइन दिया था तो एम्पियर बहुत ज़्यादा हाई ले रहा था, यानी इसमें का जो एम्पियर ले रहा था वो 6 आ रहा था। तो 6 एम्पियर आ रहा है, इसका मतलब वो एम्पियर हाई आ रहा था। इसमें जो नॉर्मली अगर हम दोनों यानी कि कंप्रेसर को भी अगर रनिंग करते हैं और जो हीटिंग करने के लिए हमारा यहाँ पे एलिमेंट लगा हुआ है, इन दोनों को एक साथ अगर इस्तेमाल करते हैं तो इसका जो एम्पियर जाएगा वो 3.3 3.4 इस तरीके से एम्पियर जाता है। लेकिन इसमें एम्पियर जो आ रहा था हमारा वो बहुत ही ज़्यादा हाई, यानी कि 5 और 6 एम्पियर आ रहा था। अभी हम ये देखिए आपको 0.5 एम्पियर आ रहा है। तो अभी मैंने सिर्फ कंप्रेसर को चालू किया है जिसकी वजह से ये एम्पियर हमारा अभी शो कर रहा है। और जैसे ही मैं हीटर को चालू करूँगा तो इसका एम्पियर जो है वो 3.3 3.4 इस तरीके से एम्पियर आने लगेगा। तो ये हमारा जो अभी एम्पियर शो कर रहा है ये बिल्कुल नॉर्मल एम्पियर है, यानी कि इसका जो कंप्रेसर अभी मैंने जो चालू किया है बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में चल रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे ये नॉर्मल यहाँ पे ऑन ऑफ का स्विच लगा हुआ है ठंडे पानी के लिए और ये है ऑन ऑफ का स्विच गर्म पानी के लिए। ठीक है, अगर हम मुझे सिर्फ ठंडा पानी चाहिए तो ये ब्लू वाला जो बटन देख रहे हैं इसे हमें ऑन करना होगा तो हमें ठंडा पानी मिलेगा, और जो रेड वाला बटन था उसकी हमें गर्म पानी मिलेगा। तो ये एम्पियर आप देखिए बिल्कुल, ये एम्पियर अभी बिल्कुल सही ले रहा है, एम्पियर अब में कोई इशू नहीं है। तो ये जो हमारा ऑन ऑफ ये दिखा दिया मैं आपको, रेड वाला जो दिखाई दे रहा है ये रेड वाला से हमारा हीटर चालू होता है, यानी कि जो एलिमेंट इसमें लगा हुआ है वो चालू होता है। उसे चालू करने से क्या होता है कि पानी हमारा गर्म होता है। तो ये लाल बटन और जो ब्लू बटन है कि मैंने आपको दिखा दिया। और आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे हॉट के लिए यहाँ पे रेड लाइट जल रही है और कोल्ड के लिए यहाँ पे ब्लू लाइट जलती है। तो यहाँ पे क्या है कि एक एलईडी जल रही है, एक नहीं जल रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इसका एक एलईडी ख़राब हो चुका है। ठीक है, बाकी हम आपको लगातार चेक करके आपको दिखाते हैं किस तरीके से हम चेक करेंगे, और चेक कर लेने के बाद हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से इसको हम ठीक करते हैं। यहाँ पे तो मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे हमारा जो ख़राब था रिले ओवरलोड ख़राब था। इस रिले ओवरलोड को हमें चेंज करके नया रिले ओवरलोड लगाना है यहाँ पे, और उसके बाद हमारा मशीन चालू हो जाएगा। तो यही रिले ओवरलोड जो पहले से लगा हुआ था वो शॉर्ट कर गया था, तो इसे मैंने यहाँ पे खोल लिया। खोल के अभी डायरेक्ट सिस्टम चालू करके मैंने आपको दिखाया किस तरीके से चालू करके मैं मशीन को चला रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक नया रिले ओवरलोड लगाया और नया रिले ओवरलोड लगा करके मैं इसे चालू कर रहा हूँ। और चालू करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना एम्पियर हमारा लेगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने इसे चालू कर दिया है। चालू कर लेने के बाद देखें यहाँ पे 0.8 एम्पियर आ रहा है।
0.8 एम्पियर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका जो एम्पियर है यानी करंट खाने की जो क्षमता है वो बिल्कुल सही है। इस मशीन में जो एक नॉर्मल हमारा एम्पियर खाने का जो क्षमता है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें जो हमारा एम्पियर लिखा हुआ है कि कितना करंट खाएगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें 0.8 0.9 यहाँ पे हमारा शो कर रहा है, देख रहे हैं 0.8 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो करंट खाने का जो क्षमता है मशीन का वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया अभी कि 0.8 आ रहा है, यहाँ पे शो कर रहा है। कूलिंग कैपेसिटी जो होती है, कूलिंग करंट जो खाने का क्षमता है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 0.8 एम्पियर है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो कंप्रेसर चल रहा है बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में चल रहा है। अब हमारे कंप्रेसर में कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। अब जो हमारा यहाँ पे है कोई भी इशू नहीं है। हम थोड़ी देर में आपको हम जो एलिमेंट है उसे भी चालू करके दिखाएंगे कि कितना एम्पियर लेता है। यानी कि अभी 0.89 ले रहा है। जैसे ही हम एलिमेंट को चालू करेंगे यानी गर्म पानी के लिए जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें उसे चालू करेंगे, तो चालू करने के बाद क्या होगा कि जो हमारा एम्पियर है वो एम्पियर बढ़ जाएगा। तो बढ़ के कितना एम्पियर आ जाएगा ये भी हम आपको दिखाते हैं। तो एम्पियर जो हमारा बढ़ेगा वो 3.1 3.3 3.4 इस तरीके से हमारा एम्पियर बढ़ेगा। तो अभी देखिए, अभी सिर्फ मैं नॉर्मल आपको कोल्ड के लिए यानी ठंडे पानी के लिए हमारा यहाँ पे स्विच ऑन किया हुआ है, उसे ऑन किया तो हमारा सिर्फ कंप्रेसर चल रहा है ठंडे पानी के लिए। अब जैसे ही मैंने इसको ऑफ को ऑन कर दिया हीटर को, यहाँ पे आप देखिए 3.4 3.3 ये एम्पियर शो कर रहा है। अब इसमें क्या है, हमारा ठंडा पानी का ऑप्शन जो था वो भी चालू हो गया और गर्म पानी का जो ऑप्शन था वो भी चला गया। यानी कि हमारा कंप्रेसर भी रनिंग कर रहा है और गर्म पानी करने के लिए जो एलिमेंट लगा हुआ है इसमें वो भी रनिंग कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो दोनों एक साथ में यूज कर सकते हैं या फिर अलग अलग भी आप यूज कर सकते हैं। अगर ठंडे में आपको ठंडा पानी नहीं चाहिए तो सिर्फ गर्म पानी चाहिए तो आप सिर्फ गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं और गर्मी में ठंडे पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वाटर डिस्पेंसर का ये बहुत ही अच्छा इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि आपको सीजन के हिसाब से पानी जिस तरीके से आपको चाहिए होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम सारा काम हमारा ओके हो गया। उसके बाद हम इस कंडेंसर को फिट कर रहे हैं, दिखाते हैं किस तरीके से हम फिट कर रहे हैं। ये सारा हमारा फिट हो गया और नीचे का जो एक बचा हुआ है उसे हम आपको फिट करके दिखा रहे हैं किस तरीके से इसे सेट करेंगे। तो इस वाटर डिस्पेंसर को फिट करना और फिट करके फिर वापस इसे चालू करना बिल्कुल ही आसान है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। इस तरीके से मैंने वाटर डिस्पेंसर को रिपेयर किया, सारी चीज़ों को मैंने आपको दिखाया और ये भी बताया कि इसका जो नॉर्मल सिर्फ कंप्रेसर का जो करंट खाने की क्षमता है वो कितना है वो भी मैंने आपको बताया। एलिमेंट चालू करने के बाद जो करंट खाने की क्षमता है वो कितना है वो भी मैंने आपको दिखाया। और इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ था ठंडे और गर्म पानी का सीजन के हिसाब से वो भी मैंने आपको दिखा दिया। अब इसे यहाँ पे स्क्रू लगा करके मुझे टाइट करना है और टाइट कर लेने के बाद ये मशीन हमारा बिल्कुल ही ओके हो जाएगा। यहाँ पे दो इसको ऑप्शन दिया हुआ है, दोनों को लगा देने के बाद ये हमारा बिल्कुल ओके हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए जो ऊपर का जो मैंने ढक्कन बैठाया बिल्कुल ही बैठ गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं सामने से बिल्कुल भी सटा हुआ आपस में दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारा ये जो ऊपर से ये ढक्कन लगा हुआ था ये बिल्कुल ही बैठ गया है। सिर्फ हमें पेंच लगा करके इसे ओके कर देना है। तो इस तरीके से वाटर डिस्पेंसर को मैंने रिपेयर किया। अगर इसमें आपको कोई सवाल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूँगा आपके सवाल का जवाब देने का। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर इस वीडियो को देखने में आपको आपके मन में कोई सवाल हो तो उसे भी आप बताएं। मैं कोशिश करूँगा आपका उस